नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने अपने गुरुओं पीरों की सदा ही जय जयकार दोस्तों। और दोस्तों, आपका क्या हाल चाल है रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। और दोस्तों बढ़िया दोस्तों आज मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात। दोस्तों आज जो मैं आपके साथ खास बात करने जा रहा हूँ, ये है साधना के ऊपर। और ये कौन सी साधना है दोस्तों? ये धन दौलत शोहरत देने वाली साधना है दोस्तों, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी दोस्तों। और हर मनोकामना पूरी करने के लिए आपको ये साधना करनी चाहिए दोस्तों, मेरी तो ये राय है दोस्तों। और आपको किसी और से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना गुरु के। गुरु से राय जरूर लें और गुरु के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पे चलें, सत्य की खोज करें, तब जा कर के आपको इस साधना का पता लगेगा दोस्तों। क्योंकि जो ये साधना है ये बहुत ही अनमोल साधना है दोस्तों। इस साधना को करके आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति इस साधना के अंदर लीन रहेगा, उस व्यक्ति को कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वो ऐसी साधना है जिसको हर व्यक्ति करके आज तक दुख ही नहीं हुआ दोस्तों। और वो ऐसी साधना है कि आज तक जिसने उस देवी अप्सरा की साधना करी है, वो व्यक्ति धनवान रहा है, उसका जो यौवन है वो बहुत ऊंचाइयों तक गया है दोस्तों। और यहाँ तक उस साधना से उस व्यक्ति ने वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन इतने आदि तक कार्य करवाए हैं दोस्तों। और ये एक ऐसी अप्सरा है दोस्तों जो अच्छे से अच्छे कार्य करने में सक्षम है और बुरे से बुरे कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। और जब ये कार्य करने पे आ जाती है तो ये नहीं देखती कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ क्या बुरा कर रही हूँ, ये सिर्फ अपने साधक के कहने पे चलती है। उर्वशी जो अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा जो हम साधना करवाते हैं, ये हम थोड़ा सा सात्विक और ज़्यादा तामसिक तरीके से हम ये साधना करवाते हैं। और ये 11 दिन की साधना होती है और 11 दिन के अंदर अंदर आपको ये सिद्धि प्राप्त होती है तामसिक तरीके से। और इस तामसिक तरीके से हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो तामसिक विधि है, तामसिक विधि के अंदर ये इतना तीव्र कार्य करेगी, इतना तीव्र कार्य करेगी, जैसे जल में मछली भागती है वैसे ही ये कार्य करेगी दोस्तों। और आपके एक बोल के अंदर ये आपके कार्य अच्छे से अच्छे बनाएगी और बुरे से बुरे कार्य आपके दुश्मनों के ध्वस्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, जैसे भूकंप आता है ये वैसे ही कार्य करेगी। और इसमें जो लाभ है दोस्तों, इसमें लाभ ये है कि आप जो ये साधना करोगे, इस साधना में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने साधना करी है, करने से पहले और करने के बाद आपने अपने वचनों पर रहना है। जो कार्य साधना करने से पहले करते थे और बाद में करते थे वो कार्य ही करने, यानी कि कहने का मतलब है अपनी लाइफ को बदलना नहीं है। कि जैसे कि लगा लो पहले आप मदिरा पान लेते थे, साधना के बाद नहीं लेने लग गए, ये नहीं। कि कहने का भाव ये है जैसे हमारे पास पैसा आ जाता है हम बहुत ज़्यादा अमीरी दिखाने लग जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, कि ऐसे नहीं सोचना कि मेरे पास साधना में हर एक का बुरा कर दूंगा, हर एक का ही अच्छा कर दूंगा। क्योंकि इसमें एक तरह का ये एक कूपन रिचार्ज होता है। जैसे हम पिछले ज़माने में
आज से 10 से 12 साल पहले 10 रुपये में 7 रुपये आते थे, 8 रुपये आते थे। इसी प्रकार से जो ये साधना है, ये साधना परमानेंट नहीं है दोस्तों। कि परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जो साधक होता है उसकी उम्र भी ऊपर जाने की हो जाती है, और जो अप्सरा है अगर उसको नहीं उसने जल प्राप्त किया तो वो उसको अपने लोक में ले जाएगी, उसको अपना सेवक बना के रखेगी। जैसे वो अभी अप्सरा को सेवक बना के रखा हुआ है, वैसे ही अप्सरा उसको सेवक बना के लेके जाएगी अगर उनने जल प्रवाहित नहीं किया। ठीक है। अप्सरा साधना करनी तो सबको अच्छी लगती है, आसान है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके जो नियम है ये भी पुगाने पड़ेंगे दोस्तों आपको, और नियम पुगा करके आपको इस लाइन के अंदर चलना पड़ेगा। ठीक है। और साधनाएं करने के लिए ऐसा हुलिया हुलिया नहीं देखना है, जैसे शीशे के अंदर गोरी चमड़ी बना ली, ये कर लिया वो कर लिया। इसको मतलब भगवान की ओर लगाना पड़ता है, जैसे आए हो वैसे ही दिखाना पड़ता है। ठीक है। साधना में बहुत से त्याग करने पड़ेंगे आपको। ये नहीं है कि सेंट लगा करके शेविंग वेविंग करके आप निकल रहे हो और साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, लोगों को कोई वो नहीं है, पर आपकी साधना पे इफेक्ट पड़ेगा। साधना के दौरान आपने कटिंग भी नहीं करनी है बालों की। ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, आपकी साधना जो रहेगी वो 41 दिन की रहेगी। और ध्यान रहे साधना के अंदर आपको ब्लड नहीं आना चाहिए। जैसे कोई चोट लग गई, चोट ऐसे कार्य से दूर रहना पड़ेगा आपको जिसमें आपका खून ना निकले। ठीक है दोस्तों, ऐसे कार्य से दूर रहना पड़ेगा आपको। और किसी को झूठ नहीं बोलना, उल्टे सीधे काम नहीं करने, मार पिटाई नहीं करनी, चोरी चकारी नहीं करनी, लड़कियों की तरफ नहीं देखना, यानी कि कोई भी उल्टा कार्य आपको नहीं करना है। और किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। ठीक है। याद है आपको, ये याद जरूर रखना दोस्तों। और जो ये उर्वशी साधना है ये आपको करनी कैसे है, इसका दोस्तों जो मंत्र है, जो सात्विक मंत्र है, अगर आप चाहते हो मैं अभी बता भी दूंगा, पर मैं नहीं बताऊंगा। पर जो ये मैं साधना करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ मैं तामसिक विधि से, उर्वशी अप्सरा साधना। इसमें आपको तामसिक भोग देना पड़ेगा। तामसिक भोग में अंडा भी आ जाता है, मुर्गा भी आ जाता है, बकरा भी आ जाता है। पर मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, तामसिक में साधना में अंडे तक का प्रयोग ही होता है। पर मैं ये नहीं बता रहा कि ये उर्वशी वही उर्वशी है जो आप सोच रहे हो। कई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हैं उनको भी उर्वशी बोल देते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन यूट्यूब वाले के पास जाओगे, वो बोलेगा मैं करवा देता हूँ उर्वशी की साधना 3 दिन के अंदर, वो कोई चुड़ैल को सिद्ध करा के आपको उस नाम से बदल के बता देगा आपको। फिर कहाँ जाओगे आप, तो उसको उर्वशी बोलोगे ना, और होगी तो और चीज़ वो। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना दोस्तों, किसी और पे ध्यान मत रखना, नहीं आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो ये 11 दिन की साधना है, ये मात्र वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ठाना हुआ है कि मैं तामसिक विधि से करूँगा और मैं डरता नहीं हूँ। और जो डरता है, जिसके मन में डर रहता है, वो व्यक्ति मत करें। उसके लिए मैं 41 दिन की साधना इसी में बता दूंगा दोस्तों। ये मैं दोनों बता रहा हूँ, 11 दिन की, 41 दिन की। और अगर मेरी राय है, अगर कोई व्यक्ति नहीं डरता है तो वो 11 दिन की साधना करे तामसिक विधि से। इसमें क्या होगा, इसमें उर्वशी यक्षिणी ये दोनों साथ में चलेंगी। ठीक है। और जो 41 दिन की बता रहा हूँ वो भी उर्वशी की है, वो सात्विक तरीके से है, कार्य तो सेम करेंगी। पर जो व्यक्ति अपना दुनिया के मसले हल करना चाहता है, किसी की हेल्प करना चाहता है पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो वो तामसिक विधि में कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 11 साल तक रहेगी साधना वो, उसके बाद जल प्रवाहित करनी पड़ेगी। जो सात्विक है वो जीवन भर तक रहेगी, जब तक आपकी इच्छा ना हो।
ठीक है। और बस ये चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर जो 7वीं तरीका है, इसके अंदर आपको मात्र 11 हवन लगेंगे और एक आपको गुलाबी कपड़ा आसन और गुलाबी रंग के ऊपर कपड़े डालने पड़ेंगे अपने, और एक आपको उर्वशी यंत्र बनाना पड़ेगा, कलश लेना पड़ेगा और कलश के ऊपर आपको एक नारियल रखना पड़ेगा और आपको नीचे चावलों से यंत्र बनाना पड़ेगा, उसमें कुमकुम डालना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना होगा आपको, एक हवन की तरह कटोरा सा रख लेना साइड में बाहर, और पहले दिन वहाँ पे आप अगरबत्ती या धूप लगा सकते हो और थोड़े फल ले आना 2 से 4 तरह के, मिठाई ले आना 2 से 4 तरह की, ठीक है। और एक कागज़ ले आना, कागज़ पे आप उर्वशी का नाम लिख देना, एक बार लिख करके आप उसको बंद करके पर्ची को चौकी के नीचे रख देना, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे से बात करनी है, मैसेज करना आपको। एक जने को 11 मैसेज करने हैं इस वीडियो के अंदर, उसको फिर साथ के साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और अपना नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट करके आप पूरी विधि ले सकते हो। और जो माला है, अगर हमसे विधि मंगाना चाहते हो, यानी कि जो माला है, माला उसमें आपको लगेगी वाइट अकीक की माला, वाइट मोती की माला, पीले मोती की माला और ब्लू मोती की माला, ऐसी माला आप ले सकते हो, उससे आप साधना कर सकते हो और उस माला को आप जैसे मर्जी जप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये साधना बिल्कुल वर्क करेगी और आपकी लाइफ बदल के रख देगी दोस्तों। आपको मैं तभी बार बार कह रहा हूँ, एक बार ज़रूर ये साधना की तरफ ध्यान दें और साधना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।